कोर्ट देख लिया, हॉस्पिटल देख लिया। अब हम चलेंगे इस मेन किले के अंदर, जिसको मेन किला यानी बाले किला भी बोलते हैं। तो इस बाले किला के भीतर प्रवेश करेंगे। बगल में चर्च है, तो चर्च देखते हुए हम फिर बाहर से जाएंगे। इसका मेन दरवाज़ा जो है वो पीछे की तरफ है। जरकोटिया हॉस्पिटल, वहाँ से ठीक यहाँ पर बगल में हम टाउन हॉल्स के रास्ते अगर देखेंगे तो ये हमको चर्च मिलता है। नौसा सिन्होरा दा विदा चर्च है। इस चर्च के भीतर हम देखेंगे और इसके भीतर ही एक रास्ता है जो इस बाले किला यानी सिटाडेल के भीतर जाता है, और दूसरा ये एक छोटा सा रास्ता है जो इसके भीतर जाता है। तो एक एक करके हम देखेंगे और भीतर चलेंगे। बाहर से हम भीतर की तरफ आ चुके हैं। भीतर आप देखेंगे तो ये प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार पे जितने भी पत्थर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये सब लॉकिंग सिस्टम के पत्थर है। इनके भीतर पत्थरों के बीच में पिन के जोड़ से इसको लॉक किया गया है। तो ये अभी तक उसी स्थिति में है। इसके ऊपर जितना भार रखा जाएगा ये उतने मजबूत होते हैं। तो यहाँ से देखिए भीतर हम प्रवेश करते हैं, और भीतर प्रवेश करने के बाद ये हमको जो गिरजाघर है, जो चर्च है, उसका मुख्य स्थान मिल जाता है, जहाँ पर एक समय में कभी देवताओं की प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ में उनको भी यहाँ पर तस्करों ने चोरी कर लिया, और इसके काफ़ी शिलालेख और काफ़ी मूर्तियाँ गायब हैं। दीवारों पर देखिए हमें ये कुछ निशान मिल जाते हैं जो कि फूलों के निशान हैं, और एक बुर्ज हमको मिल जाता है, और इस बुर्ज के बगल में ये हमको उपद्वार मिल जाता है। ये उपद्वार, एक जो रास्ता है मैंने बताया इस चर्च के भीतर ही, चर्च के पीछे की तरफ से है, वो रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये उपद्वार है, उपद्वार से हम भीतर प्रवेश करते हैं। यहाँ पर झुक कर आना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्च है, ये जो उपद्वार हमको दिख रहा है, ये इतना छोटा उपद्वार तो होगा नहीं। 5 से 10 फीट नीचे अगर इसको खोदा जाएगा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका सही इतिहास हमको मालूम पड़ेगा, क्योंकि इतना छोटा उपद्वार हो नहीं सकता। तो आगे की तरफ जो है वो मुख्य द्वार है, वो हम देखेंगे। ये उस समय सैनिकों के जो क्वार्टर्स हुआ करते थे यहाँ पर, क्योंकि ये बाले किला है, यही मुख्य किला है। मुख्य किला सबसे पहले अगर बोला जाए तो सबसे पहले ये किला बनाया गया, और इस किले के बाद जो है बाहर जो है सारे बुर्ज बनाए गए हैं। तो एक एक करके मैं सारे किलों के बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो किले के भीतर देखिए, जब हम आए हैं मुख्य किले में, तो यहाँ पे हमको एक कुआं दिखाई पड़ा हुआ है। तो हालांकि ये कुआं जो है वो पूरी तरीके से मिट्टी और कीचड़ से भर चुका है, लेकिन उस समय में मुझे लगता है कि इसका उपयोग काफ़ी अच्छे से होता रहा होगा। और इसके ऊपर की जो दीवारें, जो छत है, वो भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। हालांकि अभी हम यहीं से आए हैं, लेकिन ये काफ़ी तरीके से जर्जर हो चुकी है। वहाँ से आने के बाद देखिए ये लाइन से हमको जो दिख रहा है, ये उस समय के सैनिकों के आवास है। यहीं पर उनके जो चाहे गोले हों, बारूद हों, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही स्टोर किया जाता था। और एक समय ब्रिटिशों ने इस किले को लिटिल वुड नाम के व्यापारी को शुगर फैक्ट्री के लिए दे दिया था लीज के ऊपर। तो वो इस किले का उपयोग जो है, जब मराठाओं के हाथ से ब्रिटिशों के हाथ में ये सत्ता चली गई, तो ब्रिटिशों ने लिटिल वुड के व्यापारी को दिया। जब वो कर्जे में डूब गया तो उसके पास पैसे नहीं बचे, तो उसने यहाँ के पत्थरों को बेच कर अपने कर्जे को पूरा किया। तो वसई के पत्थर जो है कि मुंबई वगैरह के क्षेत्रों में ज़्यादा बेचे गए हैं। भाई से मिलकर चला गया। तो यार यहाँ पे ये लोग भी आ गए थे ब्लॉग बनाने के लिए। हेलो गाइस, बिल्कुल। और मेरे को अपना यूट्यूब चैनल देना, मैं सब्सक्राइब करूँगा। तो ये अभी भी देखिए आज 500 साल हो गए हैं, ये उसी अवस्था में यहाँ पर खड़ा हुआ है। और देखिए ये चर्च आपको देख सकते हैं पूरी तरीके से, इसके पत्थर अभी भी वही, पत्थरों पर अभी भी नक्काशी हमको देखने को मिल जाती है। अगर इसे अच्छे से साफ़ सफाई किया जाए तो ये नक्काशी हमको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगी। चर्च के बगल से ना जो रास्ता है ना, इस रास्ते के भीतर हम प्रवेश करेंगे। हमने आपको वो रास्ता दिखाया, अभी ये रास्ते के भीतर हम प्रवेश कर रहे हैं। ये अंदर ही अंदर रास्ता बना हुआ है, ये उनके लिए था कि जो इसके भीतर रहते थे, और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर वो अपनी प्रार्थना कर सकते थे। तो देखिए ये चर्च के
पीछे की दीवार है और ये वो मंदिर है जो अभी जहाँ पर हम अभी कुछ देर पहले थे। और ये दीवार जो है यहाँ से सीधे मुख्य किले के भीतर ये निकलती है। देखिए ये दीवार जो है पूरी मुख्य किले के भीतर निकलती है और यहाँ से भी एक रास्ता हुआ करता था और यहाँ पे एक रास्ता, ये सामने से आपको रास्ता यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे रास्ता हुआ करता था। और ये जो है ना, यहाँ पे सैनिक की सुरक्षा होती थी। यहाँ पे एक चौकी हुआ करती थी, यहाँ पर एक चौकी थी, तो यहाँ पे भी सैनिक हुआ करते थे। और ये उसके बाद ये बाद बनाया है, इसके पहले नहीं। ये जो अवशेष जो आपको दिख रहा है ना, ये पीछे का इतना अवशेष ये बाद में बनाया है। मुख्य जो है इस बाले किले का मुख्य भाग इतना हुआ करता था, तो ये सुरक्षा कारणों से ये दीवार जो है ना ये बाद में बनी है। ये पुर्तगालियों की नहीं है, पुर्तगालियों के बाद भी बनाई गई दीवार। किले के भीतर देखो प्रवेश करने के बाद ना हमको एक सामने कुआं मिल जाता है, उसके बगल में चबूतरा जैसा जो दिख रहा है ना, इसके भीतर भी पानी स्टोरेज का एक टैंक हुआ करता था, या हो सकता है उस समय का कुआं रहता होगा, क्योंकि भीतर अगर हम जाकर देखेंगे ना तो वो कुएँ जैसा नहीं है, एक स्टोरेज टैंक जैसा हमको दिखाई पड़ता है। तो स्टोरेज टैंक हम देखेंगे यहाँ पर चढ़कर, कुएँ जैसे तो अवशेष हमको नहीं दिखाई पड़ रहे, कुआं जो हमको सामने दिखाई पड़ रहा है। तो चलो हम भीतर चल के देखते हैं। तो आप जब भी यहाँ पर आए ना तो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ सही तरीके से नहीं है, तो इसके लिए अगर चढ़ के आप जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको चढ़ना है, बहुत ध्यान से उतरना है। चलिए तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये जैसे कुआं जैसे बताया जा रहा था, बहुत से ब्लॉगर्स ने कुआं बताया है इसको, लेकिन ये कुआं नहीं है, ये पानी का स्टोरेज टैंक हुआ करता होगा। या इसके भीतर जब ब्रिटिशों ने लिटिल वुड नाम के व्यापारी को ये किला लीज़ के ऊपर दिया था, तो मुझे ऐसा हो सकता है कि कहीं ये उनके काम के लिए कोई टैंक वगैरह होगा पानी स्टोरेज करने की जगह, क्योंकि बार बार कुएं से पानी निकालना कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत भरा काम हो सकता है। तो इसके लिए हो सकता है पानी स्टोरेज के लिए ये बनाया होगा। और सामने एक छोटा सा गड्ढा दिखता है, ये तालाब मुझे लगता है उसी समय का तालाब है, क्योंकि हमने पुराने मैप देखे तो उसके अंदर भी किले के भीतर ये तालाब जैसी आकृति हमको दिखाई पड़ती है। लिटिल वुड व्यापारी को जब ये किला दिया गया तो उस समय उसने जो चिमनी बनाई है वो चिमनी आगे की तरफ है, और इस किले के पीछे की तरफ काफ़ी जगह है जहाँ पर गन्ने की खेती हो सकती थी, तो वो भी जगह है, वो भी हम देखेंगे अगर समय रहा तो, क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी कम है, फिर भी हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम चिमनी देखेंगे, उसके बाद ये तटबंदी देखेंगे। तो देखिए वहाँ से हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और हालांकि ये जो कुआं आपको दिख रहा है, छोटा कुआं जो गोल दिखाया था, मेरी दूसरी वीडियो में ये थोड़ा गंदा दिखाया गया है। ये कुआं अभी भी उपयोग में है, स्थानीय लोग इसका अभी भी उपयोग करते हैं। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे उस समय के जो सैनिक थे उनके रहने की व्यवस्था थी। यहाँ पर उस समय काम काज भी चलता था। अधिकतर किले के भीतर का जो ये जो किला है, तटबंदी बाहर वाली है, उसके भीतर जो भी दुकानें थी, जो कुछ भी थी, उनका आधा काम जो है टाउन हॉल की तरफ चलता था, वो जैसे नगर पालिका बोला जाता है। और मुख्य जो काम था वो इस किले के भीतर में देख रेख होता था। सामने देखिए वो जो चिमनी दिख रही है, वो चिमनी के पास चलते हैं और मैं बताता हूँ क्या है वो। जैसे मैंने बताया कि हम वहाँ से जो शुगर फैक्ट्री का जहाँ पे इस्तेमाल होता था, जहाँ पे शुगर फैक्ट्री थी, जहाँ पे गन्ने के लिए चिमनी बनाई गई थी, वो चिमनी वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। और हम इस सीढ़ी से हम तटबंदी के ऊपर चलेंगे। ये सीढ़ी पहले पूरे तरीके से टूट चुकी थी, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको वापस से रिपेयर किया, और यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे तो हम तटबंदी को देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार की तटबंदी है। और ये सामने जो आपको रास्ता दिख रहा है, ये प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। पीछे की तरफ जो हम आए हैं वो उप प्रवेश द्वार था। तो हम एक एक करके देखेंगे और ऊपर चढ़ते हैं। ये उसका मुख्य प्रवेश द्वार है जो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। और यहाँ पर ये जो तटबंदी के ऊपर आप ये जो जगह देख रहे हैं,
ये उसलिए उपयोग होता था जब कोई मान लीजिए दुश्मन यहाँ पर प्रवेश करता है तो उस पर नज़र रखने के लिए और आक्रमण करने के लिए ये छोटे छोटे जगह बनाए गए थे। नीचे से मैं आपको ये जगह दिखाने वाला हूँ। ये देखिए बीच में एक खांचा छूटा हुआ है यहाँ पर। ये उस समय जैसे शटर के लिए उपयोग होता होगा, लेकिन ये इसका उपयोग भी सुरक्षा के लिए होता था, मैं आगे बताऊँगा। ये यहाँ से देखिए हम आए हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से तटबंदी है उसके तरफ चलेंगे और ठीक देखिए ये जो था यहाँ पे ये सैनिकों के लिए था। यहाँ पे सैनिक और उनके जो अधिकारी थे वो यहाँ पे नीचे रहते थे और ये उनकी सुरक्षा के लिए था। हम वहाँ से यहाँ आए, फिर वहाँ से पीछे घूमकर हम यहाँ पर आए हैं। और ये जो दीवार दिख रही है, ये दीवार के पीछे जैसे मैंने बताया ये जो इनके अधिकारी होते थे, मुख्य अधिकारी होते थे, ये पूरा नीचे की तरफ है। और यहाँ पे उनकी व्यवस्था थी, जो इनकी जो या जनरल कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो उनकी व्यवस्था थी। और उनका प्रवेश द्वार है जो नीचे की तरफ से है और चारों तरफ उनके लिए सुरक्षा थी। इस तटबंदी को हम आगे देखेंगे और आगे देखकर फिर बाद में हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे कुल मिलाकर 7 चर्च हैं, 10 बुर्ज है, 1 प्रवेश द्वार है, तो वो हम देखेंगे। और फिर उसके पीछे दरिया दरवाज़ा है, वो देखकर फिर हम अपनी यात्रा यहाँ पर संपन्न करेंगे। यहाँ से देखिए अब हम चलेंगे तटबंदी, ये पूरी तटबंदी को घूमेंगे। और वहाँ पे एक मुख्य बुर्ज है जो प्रवेश द्वार था। जब मैं उप प्रवेश द्वार के भीतर जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने आपको दिखाया था गोला सा बुर्ज था, वो बुर्ज के ऊपर हम चलेंगे और उसको भी देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी सुरक्षा व्यवस्था थी। देखिए यहाँ पर सैनिक हमेशा चाक चौबंद यहाँ पर खड़े रहते थे। और शाम के समय में, अब आप बोलेंगे कि रात के समय में व्यवस्था वगैरह तो थी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे उनको उजाला वगैरह की क्या व्यवस्था थी, तो मशाल वगैरह। इतना बड़ा क्षेत्र है जिसको हम बाले किला जब बोलते हैं तो इसकी सुरक्षा वाली बात हो जाती है। तो सुरक्षा के साथ में आपके मन में ये विचार चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो उस प्रकार से कैसी व्यवस्था होती थी। तो ये देखिए यहाँ पर ये मशाल के लिए जगह है, यहाँ पर दिए और मशाल जलाए जाते थे उस समय। और इस प्रकार जो है इस पूरे किले की सुरक्षा की जाती थी। देखिए जगह जगह पर मशाल लगाने के जो छोटे छोटे जो बनाए गए हैं, यहाँ पे आर्किटेक्चर बनाए गए हैं, वो कुछ अच्छी अवस्था में, कुछ टूटी अवस्था में। हालांकि ये जो दीवार है, इस दीवार का जो काम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी नई तरीके से कराया है। ये पुरानी दीवार तो लगती नहीं है, देखिए ये टूट चुका है, टूटी अवस्था में है। ये जगह थी जहाँ पर स्टोरेज वाली जगह थी, यहाँ पर उनके तोप के गोले वगैरह यहाँ पर स्टोर किए जाते थे। इसी के भीतर जो है राशन वगैरह जो है वो स्टोर किया जाता था इसके भीतर। और वो वाला जो है उसके भीतर जो है वो गोले वगैरह स्टोर किए जाते थे। और ये जो है ये तीसरा जो रूम है ये 2 फ्लोर था। देखिए ये जो जितने भी फ्लोर है ना, ये सब 2-2 फ्लोर के थे और इसके ऊपर छत हुआ करती थी। पूरी तरीके से छत यहाँ पर इसके बनाई गई थी। और यहाँ पर स्टोरेज के लिए ये जगह काम आती थी। ये रिज़र्व क्वार्टर है, पूरा ये रिज़र्व क्वार्टर हुआ करता था। और इसके ऊपर जो है अभी अगर इसको, ये इतना ऊंचा नहीं, इसके भीतर मट्टी भर गई है पूरी। इसको अगर 10 फीट नीचे खोदेंगे तो ये असली किले का पूरा इतिहास हमको मालूम पड़ेगा। ये जो क्षेत्र है ये उनका रिज़र्व कमांडेंट होता था। यहाँ पर जो उनके जो मुख्य अधिकारी जो होते थे, मुख्य अधिकारी नहीं, जो मुख्य सैनिक होते थे, ये उनकी जगह थी। यहाँ पे पीछे के प्रवेश द्वार के लिए यहाँ पे ये वो रिज़र्व उनका था। ये सैन्य सुरक्षा चौकी जो पीछे के दरवाजे की। अब यहाँ से हम ऊपर बुर्ज की तरफ चलेंगे और बुर्ज की तरफ हम देखेंगे। ये बुर्ज के भीतर ऊपर देखो हम आ चुके हैं। और बुर्ज के ऊपर आने के बाद हमको देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 सुरक्षा क्षेत्र हमको मिल जाते हैं देखने के लिए तटबंदी के ऊपर। तो यहाँ से
दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी। देखिए वहाँ पे अब इस पर कैसी नज़र रखी जाती थी, देखिए 7 बनाए गए हैं। यहाँ पर अगर खड़े होंगे तो चर्च और बाले किला ये दोनों हमको देखने को मिल रहा है। फिर आइए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आने के बाद ये दूसरा है, यहाँ पे चर्च की वो तटबंदी भी दिख रही है हमको, ये रोड भी हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब आइए अब ये तीसरे पे हम आते हैं तो वो रोड हमको यहाँ पर सामने दिख रहा है। अगर कोई दुश्मन यहाँ पर आएगा वहाँ से नज़र रखी जाती है, यहाँ पे इसको आक्रमण किया जा सकता है। देखिए रोड हमको दिखाई पड़ रहा है, वहाँ से भी आक्रमण कर सकते थे। और ये चौथा है, ये देखिए यहाँ पर भी नज़र रखी जाती थी। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसके पीछे भी ये काफ़ी यहाँ पर घर बने हुए थे, उन पर नज़र रखी जाती थी यहाँ से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये नीचे ये सामने हॉस्पिटल हमको दिखाई पड़ रहा है। ये झाड़ है, झाड़ की वजह से नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर वहाँ से देखेंगे तो हॉस्पिटल के अवशेष हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पे फ्रेम हुआ करता था, पूरा ऐसा फ्रेम लगाए जाते थे। यहाँ पर मशालों के लिए भी जगह हुआ करती थी। हालांकि जर्जर हो चुका है, टूटने की अवस्था में है, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। फिर भी आजकल सर्वे ऑफ इंडिया जितना हो सकता है उतना कर रहा है। देखिए वो पीछे ASI का ऑफिस हमको दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे हमको पज्जेश्वरी मंदिर दिख रहा है। ठीक है, ये वो चर्च है जिसके भीतर अभी हमने प्रवेश किया था। और देखिए चर्च के ऊपर क्रॉस अभी भी दिखाई पड़ रहा है हमको। हालांकि क्रॉस मुझे लगता है बाद में बनाया गया, क्योंकि सीमेंट से उसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। अब हमने देखा कि यहाँ पे व्यवस्था कैसी थी। अब हम नीचे उतरेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे भी बुर्ज था, और यहाँ से दुश्मन अगर आए तो उसको देखा जा सकता था। सामने टाउन हॉल के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती थी, हॉस्पिटल पे भी नज़र रखी जा सकती थी, चर्च के ऊपर भी नज़र रखी जा सकती थी। ये खिड़कियाँ किले की हैं, माफ़ कीजिए चर्च के भीतर की हैं। और यहाँ से देखिए किसी को प्रार्थना वगैरह अगर सुननी हो तो उसके लिए भी ये व्यवस्था थी कि ये चर्च के ऊपर यहाँ पे खड़े होकर वो अच्छे से प्रार्थना वगैरह यहाँ से सुन सकता था। यहाँ से देख सकते हैं, आपको चर्च अच्छी तरह से दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पर भी ये सुरक्षा के लिए यहाँ पर सैनिक खड़े होते होंगे। और ये जो दीवार है, जैसे मैंने बताया कि ये दीवार पुर्तगालियों ने बनाई है, उस तरफ का जो है वो अंग्रेज़ों ने बनाया है। आज जो है इसका इस्तेमाल जो है वो शुगर फैक्ट्री के लिए किया जाने लगा। तो हम यहाँ पे जो इनका बाले किला है, यहाँ पे सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और इसको और डिटेल में अगर देखना होगा तो इसके पहले मेरे इसके बाले किले की पूरी डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पीछे की तरफ मैंने बताया था ना कि यहाँ पे उनके मुख्य जो अधिकारी होते थे, ये उनका घर हुआ करता था। ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था डबल फ्लोर है, और ये दीवारें आज भी वैसी हैं। यहाँ से पीछे का दरवाज़ा भी हम देखेंगे। मैंने ये इसके बारे में बताया था कि ये जो है उस समय जैसे आज के समय में शटर होते हैं, उस शटर के हिसाब से काम किया जाता था। जैसे कोई दुश्मन अगर भीतर प्रवेश करता है तो उसके लिए शटर था, यहाँ से ऊपर शटर को उठाया जाता था तब वो प्रवेश कर पाता था। यहाँ पर भी एक शिलालेख था, वो शिलालेख निकाल लिया गया। यहाँ से आगे आएंगे तो ये इस बाले किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। वो प्रवेश द्वार हम देखेंगे, इसको जनरल वाड़ा भी कहते थे और सिटाडेल भी बोला जाता है। और देखिए प्रवेश द्वार के ऊपर ना उस समय मूर्ति हुआ करती थी, मूर्ति चोरी कर लिया मुझे लगता है किसी ने। और यहाँ पर वही जो
स्टैंप है, कोट ऑफ आर्म है, यहाँ पर दिखाया गया है। बगल में फूल है, चिन्ह कमल के, और ये प्रवेश द्वार है। इसके ठीक बगल में अगर हम आगे जाएंगे तो हमको इस तरफ मार्केट मिल जाएगा, उस आगे एक चर्च है।